पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में फ्री सफ़र होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। वज़ीर आला का काश्तकारों के लिए फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में फ्री सफ़र होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। वज़ीर आला का काश्तकारों के लिए फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान कर दिया गया। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में फ्री सफर होगा। मज़ीद तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ हसन रसन हमें ज्वाइन किया है। जी, अपडेट कीजिएगा इस ऐलान के हवाले से। पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि पंजाब में, लाहौर में, पंजाब भर में जो है फ्री पब्लिक जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। इस हवाले से जो है वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने ऑनलाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला किया है। मरियम नवाज शरीफ का काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया है। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का फैसला किया है और रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। जी ठीक है, हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत का टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया। NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहले ही मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, जहाँ पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से अवाम परेशान थी, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ था, वहाँ थोड़ा सा अवाम को जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की है हुकूमत की तरफ से। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला समाही इजाफा जो है वो मुअत्तल किया गया है। NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम जो है वो मौजूदा सूरत हाल में दिए गए हैं और ये कहा गया है वफाकी वज़ीर की तरफ से कि शहरियों पर अब मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर का टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल करने का जो है वो ऐलान किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वफाकी वज़ीर की तरफ से ये कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही जो है वो आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम की मुश्किलात कम करने की जो है वो कोशिश की गई है। उनका कहना है वफाकी वज़ीर का कि हालात मुश्किल हैं, कौम मिलकर इस सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकती है। NHA का 1 अप्रैल को जारी होने वाला नोटिफिकेशन जो कि इजाफा किया गया था, टोल टैक्स में बेतहाशा इजाफा किया गया था, साल में 2 दफ़ा इजाफा किया गया था। अब जो है वो एक दफ़ा जो इजाफा किया गया जो कि 7,05,000 अप्रैल को होना था वो मुअत्तल कर दिया गया है। NHA ने माली साल 2026-25 में टोल प्लाजा फीस की मद में जो है वो कोई इजाफा जो है वो उनका कहना है कि नहीं किया है। और इस वाले से जो हालिया इजाफा किया था, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किया गया था, उसको जो है वो मुअत्तल किया था और ये जो हालिया इजाफा था वो 5 अप्रैल से जो है वो लागू होना था। टोल टैक्स में जो है वो बेपनाह इजाफा किया गया था, जिसको जो है वो वफाकी वज़ीर ने अब नोटिफिकेशन के जरिए जो है वापस ले लिया और ये भी कहा है कि अवाम जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही परेशान है और अवाम की परेशानी को थोड़ा सा उनका कहना है कि कम किया जा रहा है और ये जो हालिया इजाफा किया गया है टोल टैक्स में उसको वापस किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शुआरी पर सवालात, मनपसंद को नवाजने का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद ने किफ़ायत शुआरी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद को महकमा हेल्थ के प्रोजेक्ट में 11 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर भर्ती कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शुआरी पर सवालात, मनपसंद को नवाजने का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद ने किफ़ायत शुआरी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद को महकमा हेल्थ के प्रोजेक्ट में 11 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर भर्ती कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की किफायत जारी पर सवालात, मनपसंद को नवाजने का सिलसिला जारी।
सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद ने किफ़ायतशारी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद को महकमा हेल्थ के प्रोजेक्ट में 11 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर भर्ती कर लिया गया। आपको बताएं कि मनपसंद को नवाजने का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद ने किफ़ायतशारी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद को महकमा हेल्थ के प्रोजेक्ट में 11 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर भर्ती कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी पर सवालात उठने लगे। मनपसंद को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद ने किफ़ायतशारी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद को महकमा हेल्थ के प्रोजेक्ट में 11 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर भर्ती कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी पर सवालात, मनपसंद को नवाजने का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद ने किफ़ायतशारी और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का दावा, ज़मीनी हक़ाइक़ सिफर। एक माह में 20 लीटर तक सब्सिडी का दावा, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं मिला। शहरी तहाल लाइल्म, हुकूमती सब्सिडी लेने का कोई वाज़ेह निज़ाम मौजूद नहीं। पेट्रोल महंगा फ़रोख्त, सब्सिडी सिर्फ कागज़ों तक महदूद है और शहरी भी सरापा एहतजाज है। सब्सिडी के हसूल के लिए शहरी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सस्ता पेट्रोल कहाँ से है और किसे फराम करना है, कोई तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं किया गया और पंप मालकान का ये मौक़िफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का दावा, ज़मीनी हक़ाइक़ सिफर। एक माह में 20 लीटर तक सब्सिडी का दावा, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं मिला। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली या तारीखी जो है वो इजाफा किया गया और इस वक्त पेट्रोल जो है 458 रुपये फ़ी लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत जो है इसकी मुकर्रर की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और पेट्रोल पंपों पर फ्रेट चार्जेस के बाद जो है ये 460-461 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों या मोटरसाइकिल मालकान को भी एक जो है रिलीफ दिया गया था और कि ऐलान किया गया था कि 100 रुपये फ़ी लीटर तक जो है सब्सिडी दी जाएगी, ताकि ये जो इस वक्त मौजूदा मुआशी और आलमी हालात हैं इसमें गरीब तबके को या मुतवसत तबके को सब्सिडाइज़ किया जाए, उसके रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये 100 रुपये फ़ी लीटर जो सब्सिडी है किस तरह मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है। इस हवाले से कोई निज़ाम जो है या मेकनिज़म जो है वाज़े तौर पर सामने नहीं आ सका है। पेट्रोल पंप मालकान भी परेशान है, जबकि जो मोटरसाइकिल सवार और मोटरसाइकिल मालकान है वो भी परेशान है। इस हवाले से मोटरसाइकिल सवारों का ये कहना है कि 460-461 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है इस वक्त पेट्रोल पंपों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। 100 रुपये सब्सिडी के बाद ये 360-361 रुपये का होगा, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसी को कोई इल्म नहीं है। जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट नुमान मजीद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक वाज़े तौर पर कोई जो है मैकेनिज़्म सामने नहीं लाया गया है कि किस ऐप के ऊपर इसका इंदराज होगा। ये सब्सिडी जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को किस तरह फराहम की जाएगी और उस सब्सिडी को जो है वो किस तरह पेट्रोल पंप मालिक जो है वो दोबारा जो है वो रिफ़ंड कर सकेगा, किसी के कोई इल्म में नहीं है। हालांकि जो वफाकी हुकूमत उसकी जानिब से ये इंडिया दिया गया था कि मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये लीटर तक जो है वो सब्सिडी दी जाएगी और माहाना 20 लीटर तक ये सब्सिडी होगी, यानी कि तकरीबन 2000 रुपये की ये सब्सिडी बनती है। लेकिन ये सब्सिडी किस तरह मिलेगी ना तो ख़रीदारों को पता है, ना ही जो है पेट्रोल सेल करने वालों को पता है। और ख़रीदार जो है वो परेशान है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐलान किया गया और इसका जो सब्सिडी की फराहमी है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। किस तरह दी जाएगी, कहाँ पर, किन पेट्रोल पंपों पर दी जाएगी, अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। हुकूमती फैसले से बेरोजगारी, किरायों में इजाफे और महंगाई का नया तूफान आएगा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत अपने प्रोटोकॉल, अय्याशी और अखराजात कम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को मुस्तरद करती है। हुकूमत फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में के दौर में धकेल दिया है। हुकूमती फैसले से बेरोजगारी, किरायों में इजाफे और महंगाई का नया तूफान आएगा। आज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, मैं समझता हूँ कि उसके इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। आज के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा,
اس سے جو کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کا جو طوفان آئے گا، اس سے جو کرایوں میں طوفان آئے گا، میرا خیال ہے کہ وہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ان کا جو ہماری معیشت تھی اس پہ کوئی ایسی گہری نگاہ نہیں تھی کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کے اتنے اجرت میں فیصلے کیے جن کا آج ایک عام آدمی بھگت رہا ہے اور سفر کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انتہائی جو ہے وہ عوام دشمن اور تشویشناک ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا عوام دشمن پالیسی ہے۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر کا رد عمل کہا، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے مسائل میں مزید اضافہ کر رہا۔ حکومت مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر مزید ظلم بند کرے، حکمران طبقہ اخراجات کم کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ صدر جمعیت اہل حدیث کا یہ مطالبہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے اوپر پیٹرول کا ایٹم بم گرا دیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلامی معیشت کے طلبہ ایک عرصے سے ان کو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں اگر آپ سے معیشت درست نہیں ہوتی۔ آپ کو بتائیں خط و ہاتھ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو نا تو صرف 3 ملک متاثر ہوتے ہیں۔ کون سے؟ 2 جن کی آپس میں ہو رہی ہے اور تیسرا پاکستان۔ آپ حیران رہ جائیں گے یہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ڈاکہ ہے۔ یہ جو 458-60 روپے پیٹرول انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر صرف یہ جو ان کی باتیں ہیں نا کہ جنگ کی وجہ سے ہوا یہ ہوا، آپ صرف ان کے اوپر ٹیکسز کا نصاب نکال لیجئے، لیوی کیا ہے 160 روپے۔ بڑا فیصلہ، پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ متعارف کرانے کی اصولی منظوری۔ کلیئر پراپرٹیز پر NOC ختم، خرید و فروخت اور ٹرانسفر آسان بنانے کی تیاری کر لی گئی۔ LDA گورننگ باڈی کی قانونی طریقہ کار اور TORs تیار کر کے کیس دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ 50 سال بعد لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یہ جو اراضی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ متعارف کروانے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے اور کلیئر پراپرٹیز پر NOC ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کسی بھی پراپرٹی کے انتقال کے لیے NOC لینا لازم تھا، لیکن اب LDA کی طرف سے پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ متعارف کروانے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے تاکہ خرید و فروخت اور ٹرانسفر کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان بنایا جا سکے۔ تاہم LDA گورننگ باڈی کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ قانونی طریقہ کار اور TOR تیار کر کے کیس دوبارہ LDA گورننگ باڈی میں پیش کیا جائے۔ یہ LDA اپنی اراضی کو ریڈ ٹیگ بھی کرے گا اور قبضہ مافیا کے خلاف سخت اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ ریڈ ٹیگنگ سے شہریوں کو پراپرٹی کی مکمل معلومات اور فراڈ کے راستے بند کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے۔ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن اور شفٹنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے تاکہ نظام میں شفافیت آئے۔ LDA کی طرف سے ابھی تک 1,60,024 میں سے 1,09,93 جو فائلز ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور باقی 59,031 فائلز ابھی تک پروسیس میں ہیں۔ ان کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد جو LDA میں پراپرٹی ٹرانسفر کے تمام تر معاملات ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا اور آن لائن پراپرٹی سٹیٹس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس وقت مینول سسٹم کی وجہ سے پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے آنے والے لوگوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ادارہ جاتی جو کارکردگی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تاہم اب یہ جو نیا قانون متعارف کروایا جا رہا ہے جس میں پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس کے بعد تمام تر جو NOCs ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسی پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہی پراپرٹی کی ٹرانسفر کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ متعارف کروانے کی حصولی منظوری کر لی گئی ہے اور LDA کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ LDA کی گورننگ باڈی کی قانونی طریقہ کار اور TORs تیار کر کے کیس دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پراپرٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ متعارف کرانے کی حصولی منظوری، کلیئر پراپرٹیز پر NOC ختم کر دیا گیا۔ اور اب وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، شامل کریں گے لاہور